हे गाइस, दिस इज विनय सोलंकी। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत प्यारा कोट है कि हम लोग अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी आदतें बदल सकते हैं और वही आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी, वही आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। हैबिट्स हमारी लाइफ में एक की रोल का काम करती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम सही से उनको डिजाइन करें अपनी लाइफ में, अगर हम सही से उनको संजोएं, तो डेफिनेटली हम लोग सफलता आसानी से पा सकते हैं। हम अपनी मंजिल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए 5 ऐसी हैबिट्स लेकर आया हूं। अगर अपनी लाइफ में कंप्लीटली इनको रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो आप अपनी मंजिल को बहुत प्यार से अचीव कर पाएंगे। पहली हैबिट है डोंट वेक अप लेट। अगर आप लेट उठते हैं तो आप बहुत सारा समय जो है पहले ही गवा चुके होते हैं। मान लो अगर आप 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे से पहले का टाइम जो है आप बर्बाद कर चुके हैं। वो अब दोबारा आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आ सकता है। जो लोग जल्दी उठते हैं, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने बताया है कि जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो अपने आप को एक एनर्जेटिक फील कराते हैं। एक्सरसाइज टाइम पर करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो कंप्लीटली बहुत अच्छे से काम करती है और हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लेट उठते हैं तो आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करवा पाएंगे, आपको लगेगा आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जो लोग लेट उठते हैं, कभी कभी मैं भी अगर लेट हो जाता हूं तो अपने आप को पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, अपने आप को वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं जो सुबह उठने के बाद काम करने के लिए चाहिए होती है। सेकेंड, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जब हम लोग किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक्सक्यूजेस के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाएंगे आपका काम उतना ही ज्यादा डिले होता चला जाएगा। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपके लिए कुछ काम दिया है और आप बार बार एक्सक्यूजेस बनाकर और आप उस पर दिमाग अगर नहीं लगा रहे हैं, बार बार एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, तो आप पर काम का बर्डन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आपका बॉस आपके लिए फ्रस्ट्रेट करता चला जाएगा। आपके लिए बार बार पूछकर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो प्लीज अपनी लाइफ में अगर बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लोग सक्सेस हो चुके हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सक्यूजेज नहीं बनाए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी लाइफ में टालम टोल बिल्कुल नहीं किया है। अगर उनको कोई काम मिला है और उन्होंने सोच रखा है कि इस काम को करेंगे तो वो डेफिनेटली उस काम को उसी दिन करते हैं। थोड़ा बहुत लेट है, अगर अपने आप को टायर्ड फील कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लेकिन आपने जो समय लिख रखा है आपको काम उसी समय पर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक सक्सेस का बहुत अच्छा फार्मूला होता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दिए तो बहुत काम अपना कर चुके हैं, बहुत अपने काम को बहुत सिंपल बना चुके हैं। थर्ड, आपका आता है कंपैरिजन। दोस्तों, जब हम किसी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जब हम किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी से अपना कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो ये गॉड के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोगों के लिए गॉड ने यहाँ भेजा है तो सबके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ऑडी कार है, हमारे पास क्यों नहीं है, तो आप मेहनत करके उसको अचीव करने की कोशिश करें। कभी भी दिमाग में ये न लाएं कि मैं ऐसा क्यों नहीं था या मेरे पेरेंट्स ने ऐसे सारी चीजें क्यों नहीं प्रोवाइड की कि मैं आज ऑडी से चलता। ये बहुत बुरी बात है। आपको खुद से ट्राई करनी चाहिए और अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि मैं एक दिन ऑडी कार से चलूंगा, लेकिन वो ऑडी कार जिस पर मैं चलूंगा उसके पैसे मैं ही दूंगा, मेरे पेरेंट्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने आप से ये वादा करिए कि मैं ऑडी कार से चलूं या ना चलूं, लेकिन मैं ऑडी कार अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे सकूं।
अगर आप किसी से अपना कंपेयर करते हैं तो दोस्तों ये एक अनहैप्पीनेस की निशानी है। आप जितना ज्यादा दूसरों से कंपेयर करेंगे आप उतना ज्यादा नाखुश रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपसे बहुत बड़े बड़े शहंशाह पड़े हुए हैं। आप अगर उनसे कंपेयर अपना करने लगोगे तो आप हमेशा दुखी करोगे, आप अपने आप को हमेशा दुखी करोगे और अनहैप्पीनेस आपके दिमाग में बनी रहेगी, कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। फोर्थ, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड। कभी भी कोई भी बात होती है, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की हो या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ है, हमेशा हर बात के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव साइड और दूसरा नेगेटिव साइड। जब हम लोग किसी की तैयारी करते हैं, या मैं ये कहूं कि 90% लोग हैं हमेशा डार्क साइड देखते हैं, नेगेटिव साइड देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव साइड पर ध्यान देंगे, आपकी राहें जो हैं, आपके जो रास्ते हैं वो अपने आप बहुत आसान हो जाएंगे। तो अगर आप नेगेटिव साइड में देखते हैं, अगर आप मान लो कोई इंसान है और उसमें बहुत सारी कमियां होती है, हर किसी इंसान में बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन वो आपका एक रिश्तेदार होने वाला है, तो अगर आप उसको बार बार उसकी नेगेटिव साइड देखेंगे तो कभी भी आप उससे रिश्ता निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बार बार वो जो कमियां उसकी हैं वो बार बार आपके सामने आएंगी। लेकिन उस इंसान में बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी। अगर हम लोग उसकी अच्छी बातों को ध्यान देंगे तो हम लोग उससे रिश्ता जो है वो निभा पाएंगे। तो हमेशा हर बात के दो पहलू होते हैं, हर इंसान की आदतों के दो पहलू होते हैं। या फिर हम लोग हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी हमारे रास्ते में चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों की एक खास बात होती है, वो हमेशा दो पहलू लेकर आती है, एक पॉजिटिव साइड और एक निगेटिव साइड। अगर हम उन ऑब्स्टेकल्स की निगेटिव साइड को देखेंगे तो कभी भी हम सक्सेस नहीं पा सकेंगे। अगर हम ये देखेंगे कि हम इनको अपनी लाइफ में कैसे उनका सामना कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और एक दिन उन चुनौतियों से आगे जा पाएंगे। और द लास्ट वन इज ईटिंग जंक फूड। जो यंगस्टर हैं, जो 20 से 30 की उम्र में है, मैंने ऐसा फील किया है, मैं ज्यादा जंक फूड नहीं लेता हूं दोस्तों, मैंने ऐसा फील किया है, वो चाउमीन, बर्गर, बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज, बहुत सारी चीजें जंक फूड है। कभी कभी तो ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो रात का खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आज पिज्जा ऑर्डर करना है, आज बर्गर ऑर्डर करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको मना कर देता हूं, खाने के टाइम पर हमेशा खाना खाना चाहिए। ये जितने भी बाहर के खाने हैं वो आपकी हेल्थ को बेकार कर सकते हैं, आपके पेट में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं तो प्लीज मेरी इस बात को ध्यान रखें कि अभी तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपके लिए ये सारी चीजें खिला देंगे, लेकिन जैसे ही आप 40 या 45 इयर्स के बाद आप पहुंचेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर आने लगेंगी। तो प्लीज खाना खाने के टाइम आप खाना खाइए, बाहर का सब कुछ खाना बंद कर दीजिए। कभी कभी अपने लिए एक डे डिसाइड कर लें कि आपको कौन से दिन क्या खाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन जो है वो बिल्कुल मान नहीं रहा है तो एक दिन डिसाइड कर लें और उस दिन आप खा सकते हैं। लेकिन डेली अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आप 40 या 45 ईयर्स के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और सक्सेस का एक सबसे अच्छा रूल है कि आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और अपने मन में ठान लिया है तो प्लीज ये पांचों हैबिट्स, अगर इनमें से कोई भी हैबिट्स आपके अंदर है तो प्लीज कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मेरा एक फॉर्मूला है, मेरा नहीं, जितने भी सक्सेस लोग हो चुके हैं उनका एक फॉर्मूला है। कोई भी चीज को आप 21 डेज तक उसको ट्राई करें। अगर आप उसको 21 डेज तक ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली 22 डेज बाद आपको वो कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव होने के लिए मजबूर हो जाएगी। So thank you and all the best for your future.